नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। आपके लिए ये नया सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पुलिस, पटवार और एसएससी, बैंक आदि एग्ज़ाम्स में इसके प्रश्न बहुत अच्छे से और बेसिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बेसिक कंप्यूटर की। सामान्य कंप्यूटर के सीधे सीधे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से आसान भाषा में आपको कंप्यूटर बेसिक बताया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझिए। हम आज के दौर में बात करें कि कंप्यूटर इतना अधिक हमारे जीवन में उपयोगी हो चुका है कि उसके बिना जीना भी लगभग नामुमकिन सा है। तो इतना अधिक उपयोगी कंप्यूटर को किन विशेषताओं ने बनाया है? कंप्यूटर में ऐसा क्या है जिनकी वजह से ये हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखने लगा है? तो वे हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। आज के आधुनिक समय में विद्युत के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है जो बहुत अधिक लगभग हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम में लिया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो देखिए, कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है, वो कंप्यूटर शब्द हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा का भी शब्द नहीं है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा अर्थात ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ शब्द है हमारा कंप्यूटर। और ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात कैलकुलेशन करना। तो हम बात करें कंप्यूटर शब्द जो बना है वो बना है ग्रीक भाषा के कंप्यूट COMPUTE कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है, जो कंप्यूट शब्द से बना है। और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, जिसको हम कैलकुलेशन भी कहते हैं। तो कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से जो शब्द बना कंप्यूटर शब्द बना। आज हम देखें हमारे जीवन में तो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में, वाणिज्य में, एक दूसरे से संपर्क यानी सूचनाओं के आदान प्रदान में लगभग ये सभी क्षेत्रों में काम में लिया जा रहा है। तो इसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं। यदि उन विशेषताओं को हम एक परिभाषा के रूप में समेटना चाहें तो किस तरह से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं? तो हम बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। आप कह सकते हो कंप्यूटर की परिभाषा को हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं आपको कंप्यूटर की परिभाषा मात्र 2 भागों में बांट के बताना चाह रहा हूं। यदि आपने दोनों भागों को अच्छे से समझ लिया तो आपको परिभाषा कभी नहीं रटनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर DEFINITION लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं 2 भागों में बांट के आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला हम कहेंगे कि कंप्यूटर बिना विद्युत के काम नहीं करता, और एक बार कंप्यूटर को मानव ने निर्देश दे दिए, आदेश दे दिया, तो उसके बाद वो बिना किसी मानवीय सहायता के लगातार काम करता है, यानी ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
तो पहली बात मैंने लिखी है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा, कंप्यूटर मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार के ऑपरेशन करने में सक्षम है। अब मैथमेटिकल का अर्थ हो गया गणितीय क्रियाएं, और लॉजिकल को हम कहते हैं तार्किक क्रियाएं, जो तर्क के साथ करते हैं। तो ये जो तार्किक क्रियाएं करने का जो कंप्यूटर का विशेषता होती है, यही इसको अन्य मशीनों से विशेष बनाता है। तो दूसरा हम बात करेंगे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं गणितीय व तार्किक कार्य कर सकता है। तो एक बार इसको समझें। ऑटोमेटिक का अर्थ आपको बताया, एक बार आदेश दे दिया तो ये लगातार घंटों तक बिना मानवीय सहायता के काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही है, और डिवाइस यानी उपकरण। तो इसी तरह से मैथमेटिकल क्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग, मुख्य रूप से 4 क्रियाएं आती है मैथमेटिकल, तो ये चारों क्रियाएं कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर की जो विशेष बात है वो है ये तार्किक गणनाएं कर सकता है, तार्किक कार्य कर सकता है, तार्किक गणनाएं कर सकता है। ये इसको विशेष बनाता है। तार्किक का अर्थ हो गया दो संख्याओं में से छोटा या बड़ा, यानी तुलना करना, छोटा बड़ा करना, कंपैरिजन, तुलना करना। तो ये जो कुछ ऑपरेशन है ये तार्किक ऑपरेशन है, यानी मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर तर्क कर सकता है, और किसी भी मशीन में ये क्षमता नहीं है। तो मैंने परिभाषा को 2 भागों में बांटा। अब हम एक और रूप देखें कंप्यूटर की परिभाषा का, तो ध्यान दो जरा। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उस डाटा पर कार्य प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट के रूप में हमें दे देता है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है या उपकरण है। मैंने इसको हिंदी या अंग्रेजी में लगभग ये शब्द एक ही जैसे हैं, आपको जैसे उचित लगे आप कॉपी और पेन लेके नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डाटा को कहते हैं आंकड़े या आंकड़ों को इनपुट के रूप में लेता है, उस पर कार्य करता है, कार्य यानी प्रोसेस करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उस डाटा पर प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। परिणाम यानी हमें रिजल्ट देता है। तो इसमें ध्यान से समझिए, 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक डाटा और एक आउटपुट के रूप में जो हमारा परिणाम यानी उत्तर, रिजल्ट। तो हम बात करते हैं थोड़ी विस्तृत में कि ये कंप्यूटर में जो डाटा होता है ये क्या होता है। देखिए, डाटा का अर्थ हो गया आंकड़े या
अर्थहीन कह सकते हो आप। डाटा का अर्थ हो गया जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो डाटा को हम कहते हैं आंकड़े या आंकड़ों का समूह है, तो अर्थहीन होता है। डाटा हमेशा अर्थहीन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें, जैसे मैंने कहा 5, तो ये 5 क्या है? 5 रुपए हैं या 5 फल हैं या 5 पुस्तकें हैं या 5 स्टूडेंट हैं। तो 5 एक संख्या तो जरूर है, लेकिन इसको देखकर हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे मैंने कुछ लिख दिया 5 राम सेब और है, और फिर मैं लिख दिया खाता, तो ये अलग अलग, देखो 5 का अलग से कोई अर्थ नहीं है, राम का अलग से कोई अर्थ नहीं। राम क्या है, कौन है, किसका है, कोई सूचना नहीं मिल रही। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख रहे हैं कि डाटा क्या है। यदि इस डाटा को व्यवस्थित प्रोसेस कर दिया जाए, डाटा पर कार्य कर दिया जाए, तो यही डाटा सूचना में बदल जाता है। तो मैंने इसको सूचना में बदल दिया कि राम 5 सेब खाता है, तो ये जो लाइन बन गई, अब ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो इसलिए डाटा हमेशा अर्थहीन होता है। दूसरा एग्जांपल से समझिए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डाटा क्या होता है। जैसे बिजली का जो हमारे घर पे बिल आता है, तो वो बिल किस आधार पर आता है? बिजली का बिल जब हमारे पास आता है, उससे पहले एक व्यक्ति आता है, एक सरकारी आदमी आता है, हमारे घर में मीटर की रीडिंग लिखता है। उसके हाथ में एक डायरी होती है, वो उसमें कुछ नोट करता है और चला जाता है। यदि हम उसकी डायरी को देखें अच्छे से, तो हमें कुछ पता नहीं चलता उस डायरी से। हमें लगता है कि ये क्या लिख रखा है, इसने संख्याएं लिख रखी हैं, कुछ समझ नहीं आता उसको देख के। यानी डाटा को देखकर हम कुछ समझ नहीं पाते, कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही वो रीडिंग ले जा करके अपनी ऑफिस में कंप्यूटर के ऑपरेटर को देता है, और वो ऑपरेटर उस डाटा को मशीन यानी कंप्यूटर में डाल देता है, तो बिल निकल आता है। और उस बिल में हमारी सारी सूचना होती है, और हमें यही देखना होता है कितने का बिल आया और कितना यूनिट हमने खर्च किया। तो डाटा का अर्थ हो गया कच्चे आंकड़े, अर्थहीन होता है। अब डाटा से हम बात करें कि उस डाटा को यदि प्रोसेस कर दिया जाए, डाटा को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया जाए, तो प्रोसेस करने पर, डाटा को प्रोसेस करने पर सूचना में बदल जाता है। यह डाटा सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, डाटा हमारा सूचना में बदल जाता है। आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। तो हमारे पास दूसरा शब्द आ गया इन्फॉर्मेशन। क्या होता है इन्फॉर्मेशन यानी सूचना किसको कहते हैं हम? सूचना का अर्थ हो गया अर्थपूर्ण डाटा, ऐसा डाटा जिसको पढ़कर समझकर हम कोई निर्णय ले सकते हैं। तो सूचना यानी अर्थपूर्ण डाटा, सूचना को हम कहते हैं अर्थपूर्ण डाटा। अर्थपूर्ण डाटा को हम सूचना कहते हैं। सूचना से हम निर्णय ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन से हम निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग होती है, ये हम निर्णय ले सकते हैं। सूचना से हम निर्णय ले सकते हैं। तो अब मैं एक परिभाषा और दूं कंप्यूटर की, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को मिलाने से बनती है। यदि मैं एक परिभाषा और दूं कंप्यूटर की जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को मिलाने से बनती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है
वो एक ऐसा डिवाइस भी है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस भी है जो डाटा यानी आंकड़ों को इनपुट के रूप में लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में सूचना हमें देता है। जो इन्फॉर्मेशन देता है वो आउटपुट के रूप में आती है। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है एक ऐसा डिवाइस भी है, ऐसा डिवाइस भी है, ऐसा डिवाइस भी है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेता है, इनपुट के रूप में डाटा को लेता है तथा उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। उस पर प्रोसेस का अर्थ हो गया कार्य करता है, उस डाटा पर कार्य करता है और उसे सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो आप समझिए, डाटा को प्रोसेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन में बदलने का काम कंप्यूटर करता है। और इस तरह से जब वो इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है तो ये सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ये सारा किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। जब ये सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है तो हम इसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग। तो आप इसको क्या कहोगे? इसे हमें डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। एक बार समझिए आप, कई बार छोटी परीक्षाओं, पुलिस, पटवार, बैंक में पूछा गया है डाटा प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? डाटा पर जब कंप्यूटर कार्य करता है, उसको प्रोसेस करता है और सूचना में बदल देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करने पर सूचना में बदल गया। अब ये डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के माध्यम से होती है और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। हम इसको और कहें तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, लिखा होता है ईडीपी का पूरा नाम क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। और ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर ही कर सकता है। तो ये हमने थोड़ी सी बेसिक बात की। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर की हम परिभाषा दें या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की परिभाषा को दो भागों में बांट दिया मैंने आसान करने के लिए कि ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरा ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है या करता है। तो मैथमेटिकल यानी गणितीय और लॉजिकल यानी तार्किक गणनाएं कर सकता है। अब हम कहें कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डाटा या आंकड़ों को इनपुट के रूप में लेता है, उस पर कार्य करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो हम दो शब्दों को देखते हैं यहाँ पर। डाटा क्या है? आंकड़े। आंकड़े का अर्थ ये अर्थहीन हो गए या आंकड़ों का समूह कह लीजिए या कच्चा डाटा कह लीजिए। तो इसको हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस करते हैं, उस पर कार्य करते हैं और ये कार्य कंप्यूटर में सीपीयू करता है। ये जो प्रोसेस करता है वो
सीपीयू करता है। तो इस प्रोसेस को करने के बाद वो जो कच्चा डाटा था सूचना में बदल जाता है। तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग है, और ये कंप्यूटर के माध्यम से होता है तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर, हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण ये इतना अधिक पॉपुलर है। आज का मोबाइल भी कंप्यूटर का दूसरा रूप है और आपकी सबकी पॉकेट में है। ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाग है कंप्यूटर। यूं समझ लीजिए कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। लगभग सभी क्षेत्रों में ये काम में लिया जा रहा है। तो हम बात करते हैं ऐसा क्या खास है जो इसको इतना महत्वपूर्ण बना देता है। वो है कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम बात करते हैं, देखो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करें कि कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वो है कंप्यूटर की स्पीड। आपने सुना होगा गति। स्पीड का अर्थ कंप्यूटर पर जब भी हम इनपुट यानी डाटा देते हैं तो वो लाखों करोड़ों डाटा को एक सेकंड में ही प्रोसेस कर देता है। बहुत तेज गति से काम करता है। ये आपने कई बार सुना है कि अरे ये तो बहुत तेजी से काम करता है। दूसरी इसकी विशेषता है एक्यूरेसी यानी शुद्धता। एक्यूरेसी को हम कहते हैं शुद्धता। यदि कंप्यूटर में आपने निर्देश सही दे दिए, इनपुट सही दे दिया, डाटा सही दे दिया, तो ये हमेशा ही 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। गलती होने के कोई चांस नहीं है। तो हम कहते हैं सर्वाधिक एक्यूरेसी के साथ परिणाम देता है। तीसरी इसकी विशेषता आती है कि ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक यानी एक बार आपने कंप्यूटर को किसी कार्य के लिए आदेश अर्थात निर्देश दे दिए तो ये लगातार काम करता रहता है। ऑटोमेटिक, मनुष्य की ज़रूरत नहीं है बीच में। एक बार आपने चला के छोड़ दिया उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक कार्य करेगा। फिर इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मेमोरी, जिसको हम स्मृति या भंडारण क्षमता भी कहते हैं। मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में विशाल भंडारण क्षमता होती है। कितनी भी डाटा सूचनाएं आप उसके अंदर रख सकते हैं और जब कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े आप हूबहू वापस कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे जो इसकी विशेषता है वो कंप्यूटर को बहुत खास बनाती है और आप स्टूडेंट तो उसको रोज़ काम में लेते हो। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब हो गया बहुरूपी। कंप्यूटर बहुरूपी है, वर्सेटाइल है। विविधताओं से या विविधता अनेक प्रकार के प्रोग्राम इस पर चलाए जा सकते हैं। जैसे आप गाने भी सुनते हो, आप पिक्चर भी उसके अंदर देखते हो, आप किसी की फोटो भी देखते हो, आप चैट भी करते हो, मैसेज भी भेजते हो, प्राप्त भी करते हो, नोट्स भी इसकी मदद से बनाते हो, फ़ोन भी करते हो। तो ये इतनी सारी विशेषताएं तो मोबाइल की हो गई। तो मोबाइल से 1000 गुना ज़्यादा विशेषताओं के साथ कंप्यूटर काम में लिया जाता है। तो वर्सेटाइल है यानी इस पर आप बैठ करके एक ही समय में अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता लगती है। अच्छा, इसी के साथ कंप्यूटर जो है वो सुरक्षित भी है, यानी सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे आप मोबाइल, आपके मोबाइल में हर कोई नहीं घुस सकता, पासवर्ड लगाते हो, उसी प्रकार से कंप्यूटर पर भी आप पासवर्ड का प्रयोग करके उसे सुरक्षित कर सकते हो। एक और तरीका भी है उसको सुरक्षित करने के लिए, प्राइवेसी।
कुछ छिपा भी सकते हो, गोपनीय बना सकते हो, और सिक्योरिटी की भी आती है। कंप्यूटर में सुरक्षा के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन सबसे अलग जो बनाता है कंप्यूटर को वो है कंप्यूटर की तर्क करने की शक्ति। लेकिन आप इसको समझिए, तर्क करने की शक्ति कंप्यूटर में तभी आती है जब कोई व्यक्ति उसको निर्देश दे, तो दिए गए निर्देश के अनुसार ही यह तर्क करता है। जैसे दो संख्याओं में से कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है, ये कंप्यूटर आसानी से बता सकता है अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से। या आपने प्रतियोगिता परीक्षा दी, एग्जाम्स दिए, रिजल्ट आया तो किसी के नंबर कम किसी के ज़्यादा, तो उन सभी नंबर्स को एक ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक अरेंज करने के लिए लाखों स्टूडेंट का डाटा होता है, तो कंप्यूटर सेकंड्स में कर देता है ये काम। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, हम एक एक बात करते हैं, आप समझिए। कंप्यूटर की विशेषताएं कंप्यूटर की जो विशेषताएं कह दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए या प्रॉपर्टीज कह दीजिए, एक ही बात है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज कह दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए, एक ही बात है। तो प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण और पहली विशेषता है उसकी स्पीड, यानी गति। हमने गति की बात की है, आपने कई बार सुना है, अरे ये कंप्यूटर तो बहुत तेज काम करता है, इसका प्रोसेसर तो i3 है, i5 है, i7 है, इस तरह के नाम सुने होंगे। तो हम गति की बात करें तो बहुत तेज गति से काम करता है, लेकिन मैं आपको दो प्रकार की गतियां बता रहा हूं यहाँ। कंप्यूटर में CPU यानी प्रोसेसर की गति, प्रोसेसर की जो गति है वो हर्ट्ज, आप कहोगे हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। थोड़ा याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है पटवारी में भी और SSC के साथ आपका बैंक में भी। कंप्यूटर के CPU की गति, प्रोसेसर की गति वो हर्ट्ज में मापते हैं। HZ से लिख लो या हर्ट्ज कह दो। आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी गति लगभग 3 गीगाहर्ट्ज या 4 गीगाहर्ट्ज तक आती है। अब इसका क्या अर्थ है भाई, 3 या 4 गीगाहर्ट्ज? तो मैं 4 की बात करूं तो 4 गुणा हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज की बात करें 10 की पावर 9, 4 गुणा 10 की पावर 9 ऑपरेशन या कार्य कर सकता है 1 सेकंड में ही। लाखों गणनाएं कर सकता है 1 सेकंड में। अच्छा, ये पहली स्पीड। दूसरी, हम ओवरऑल कंप्यूटर की गति की बात करें, कंप्यूटर की कार्य करने की गति, ओवरऑल गति की बात करें तो उसको मापते हैं माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड या पिको सेकंड में मापते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस के साथ हम अलग अलग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की गति उसको विशेष बनाती है। दूसरा है, कंप्यूटर जो है वो तेज गति के साथ साथ 100% शुद्ध परिणाम देता है, तो उसको कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब हो गया शुद्धता, शुद्धता। एक्यूरेसी को आप क्या कहोगे? शुद्धता, शुद्धता। यानी कंप्यूटर यदि सही निर्देश प्राप्त कर ले तो रिजल्ट हमेशा सही सही देता है। तो ये 100% शुद्ध, 100% शुद्ध परिणाम देता है।
100% शुद्ध परिणाम देता है, गलती होने के कोई चांस नहीं है। इसके बाद इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी स्वचालित। स्वचालित स्वचालित जैसे कंप्यूटर में यदि एक बार मनुष्य ने निर्देश देकर छोड़ दिया और कोई व्यक्ति घंटों तक कहीं चला जाए अपना काम करने और वापस आके देखे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक चल रहा होता है। अपनी तरह ये नहीं देखता कि वो चला गया तो पीछे से काम बंद कर दे, ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो बिना मानवीय सहायता के स्वतः ही कार्य करता रहता है, स्वतः ही कार्य करता रहता है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि कार्य की शुरुआत करने के लिए इसे पहले निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। तीसरी जो विशेषता है उसके बाद चौथी बहुत अलग बनाती है कंप्यूटर को, वो है इसकी विशाल भंडारण क्षमता, बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी। तो आप कह सकते हो स्टोरेज कह दो या मेमोरी कह दीजिए, एक ही बात है भाई, जिसको हम कहते हैं भंडारण, या फिर आप कह सकते हो कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण, स्मृति कह दीजिए, एक ही बात है। तो कंप्यूटर में लाखों करोड़ों सूचनाएं लंबे समय तक स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हो आप। तो आप कह सकते हो बहुत अधिक विशाल भंडारण क्षमता होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है, और वो भी स्थायी रूप से सूचनाओं को स्टोर रख सकता है, परमानेंट, जितने समय तक चाहो, जब चाहो दोबारा 20 दिन बाद, महीने बाद, 10 साल बाद वापस काम में ले लीजिए, कंप्यूटर उसको वैसा का वैसा ही रखेगा। और फिर जो आपकी विशेषता है वो है वर्सेटाइल। बहुत अलग विशेषता है दोस्तों ये। वर्सेटाइल का मतलब बहुरूपी या विविधता, यानी कंप्यूटर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल यानी बहुरूपी, विविधता लिए हुए है, यानी एक ही बार में आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे गाना सुनो, गाने सुनने के साथ साथ उस पर टाइपिंग का कार्य कर सकते हो, उसी के साथ प्रिंटिंग भी दे सकते हो आप, और कोई मेल भेज रहे हो तो वो मेल भी चली जाएगी। तो बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुरूपी। तो इसी अनेक, जिसको मल्टीपर्पज भी कह सकते हैं, अनेक प्रकार के कार्य एक ही समय में कर सकता है, ये इसकी खास विशेषता है। और इसके बाद छठी विशेषता कि कंप्यूटर रेप्लिका यानी रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति भी 100% शुद्धता के साथ करता है। जैसे एक व्यक्ति है, आपको यदि एक ही सब्जेक्ट के नोट्स बार बार बनाने को कहे, एक ही चैप्टर के, तो आप बोर हो जाओगे कि क्या मुझसे एक ही जैसा काम 1000 बार करवा लिया, तो कहीं न कहीं गलती होने के चांस रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ही प्रकार के कार्य को उतनी ही शुद्धता से करता है जितनी शुद्धता से वो पहली बार कर रहा होता है। तो उसको आप कह सकते हो कि जो फोटोकॉपी की तरह सेम कॉपी, कोई उसमें मिस्टेक नहीं होती, तो उसको कहते हैं पुनरावृत्ति कह सकते हो। पुनरावृत्ति का मतलब हो गया रिपीटेशन।
रिपीटेशन यानी एक ही प्रकार के कार्य को बार बार 100% शुद्ध रूप से कर सकता है। क्योंकि एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसी भूल नहीं करता। चलिए अब हम आगे की विशेषता की बात करते हैं कि कंप्यूटर है वो बिना किसी मिस्टेक के एक ही प्रकार के कार्य को बार बार कर सकता है। तो कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सिक्योरिटी, यानी सीक्रेसी, प्राइवेसी, गोपनीयता। तो सिक्योरिटी आप कह सकते हो, सिक्योरिटी का अर्थ हो गया सुरक्षा, गोपनीयता भी कह सकते हो, प्राइवेसी, गोपनीयता को आप कहते हो प्राइवेसी। तो सुरक्षा पासवर्ड के माध्यम से, पासवर्ड से आप उसको सुरक्षित कर सकते हो, जैसे मोबाइल को करते हैं। दूसरा हम इसको कहते हैं कि सिक्योर की भी लगाते हो, जैसे आप अलग से लगा देते हो ना, जैसे आपके मोबाइल में भी बाकी तो खुलता है लेकिन आपने एक की लगा दी अलग से, और जो व्हाट्सएप पर ही काम करती है, व्हाट्सएप खोलने से पहले अब वो की चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे पासवर्ड के भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर को अलग से सिक्योर बनाते हैं। और किसी भी फाइल को हम छुपा के गोपनीय भी रख सकते हैं, डाटा को गोपनीय भी रख सकते हैं, हम छुपा के भी रख सकते हैं। तो ये हमें डाटा की सुरक्षा के लिए कंप्यूटर सुविधा प्रदान करता है। और एक और महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है, वो है तर्क शक्ति कंप्यूटर में पाई जाती है, लेकिन वो मनुष्य के निर्देशों के साथ। तो लॉजिकल कैपेसिटी आप कह सकते हो, लॉजिकल कैपेसिटी यानी कंप्यूटर में तर्क करने की क्षमता होती है। दो संख्याओं को छोटा बड़ा बराबर लेस देन इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो ये तर्क शक्ति भी काम करती है। लेकिन कभी कभार हम ये भी पढ़ते हैं कि ये तो कंप्यूटर की लिमिटेशन में आता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर निश्चित तर्क शक्ति के साथ दिए गए निर्देशों के आधार पर अपनी तर्क शक्ति लॉजिकल क्षमता का उपयोग कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो कंप्यूटर को अन्य मशीनों से विशेष बनाती है। तो हम अब बात करेंगे कि कुछ तो ऐसी कमी या लिमिटेशन रही होंगी जो कंप्यूटर को मनुष्य से अलग करती हैं। यदि इतनी सारी विशेषताएं हैं तो ये तो फिर मनुष्य से ही आगे हो गया। बिल्कुल कार्य क्षमता में बहुत आगे है, उपयोग में बहुत आगे है, लेकिन इसको बनाया मनुष्य नहीं है, इसलिए मनुष्य से आगे जाने में इसको समय लगेगा और शायद हो सकता है कि नहीं जा पाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ऐसी क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है कि वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता। तो कमियां कह दो, लिमिटेशन। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो कंप्यूटर में खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो इसको कहते हैं नो माइंड, कंप्यूटर का कोई माइंड नहीं होता, नो माइंड या नो आईक्यू, कंप्यूटर का कोई इंटेलिजेंस क्वेश्चनरी नहीं होता, इसका कोई माइंड नहीं होता, इसमें कोई खुद की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो नहीं होती। तो कंप्यूटर का नो माइंड नो आईक्यू यानी ये निर्णय नहीं ले सकता, खुद निर्णय नहीं ले सकता, ये स्वयं
अपने आप ही निर्णय नहीं ले सकता, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा, मनुष्य की तरह इसमें फीलिंग्स नहीं है। मनुष्य दुख दर्द को, गर्म ठंडा भावनाओं को समझता है, तो इसमें फीलिंग्स नहीं है। नो फीलिंग्स है, नो फीलिंग्स है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। नो फीलिंग्स यानी भावना, भावना विहीन है, ये भावना विहीन है। इसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती। आप कहोगे संवेदनशीलता नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती, कंप्यूटर में कोई भावनाएं नहीं होती। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की है कंप्यूटर की विशेषताओं की, परिभाषा की और लिमिटेशन की। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आपका बैंक का हो, क्वेश्चन आता है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं। तो आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।